बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.9। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 टू 2.8 तक डिस्कस कर चुके हैं। तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। 2.9 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और हमें इनमें बताना है कि कौन कौन से वैल्यूज़ जो हैं वो इनमें परफेक्ट क्यूब्स में आती हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो हमारे पास 5 और 2 है इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 और 2 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है और देख लेना है कि आया कि ये जो नंबर है ये किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर हम 5 और 2 को 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो 8 6 टाइम 48 है। ठीक है, यहाँ 51 है और 51 से अगर हम 48 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है, तो इस 3 को जब हम इस 2 के साथ लेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 8 4 टाइम 32, इट मीन्स कि ये वैल्यू 5 और 2 8 के टेबल में 64 के साथ आ जाएगी। 8 64 टाइम 5 और 2। उसके बाद 64 के लिए हम 8 के टेबल को यूज़ करेंगे। अगेन 8 8 टाइम 64, देन 8 है तो 8 1 टाइम 8 है। तो यूँ देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है 5 और 2, ये 8 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से आ रही है। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो इस तरह से ये देखें इन तीनों की बेस सेम है, तीनों की बेस 8 है। तो बेस 8 है तो इसलिए एक्सपोनेंट से प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8 टू द एक्सपोनेंट 3। इट मीन्स के जो 5 और 2 है वो 8 का क्यूब लेने से आ जाता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 5 और 2 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है, मुकम्मल तौर पे परफेक्ट क्यूब है किसका, ऑफ 8 का। ठीक है, ठीक है। अगर हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास जो आंसर है वो 1000 आता है। ठीक है, और अगर हम 11 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 टाइम 121 और फिर 11 से मल्टीप्लाई करें इसको तो 1 1 टाइम 1 1 2 टाइम 2 एंड 1 1 टाइम 1 और 1 1 1 टाइम 1 1 2 टाइम 2 एंड 1 1 टाइम 1। तो यूँ देखें 1 3 3 और 1 ये वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। इसका मतलब कि अगर हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है जो कि इससे लेस देन है। और अगर हम 11 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1331 आता है जो कि इससे ग्रेटर हो जाता है। तो इट मीन्स के 1100 जो है वो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर। तो यूँ हमने मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लिया कि ये 1100 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो हमने स्टेटमेंट लिख दी 1100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 6859। तो इस नंबर को हमें देखना है आया कि ये नंबर किसी ऐसे नंबर के साथ जिनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाता है। तो उस नंबर को फाइंड करने के लिए हमें इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अगर हम 19 के टेबल में इसको देखते हैं, 6859 को 19 पे डिवाइड करके चेक करते हैं कि आया कि ये नंबर 19 के टेबल में डिवाइड होता है। तो अगर हम 19 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो 19 3 टाइम 3 9 टाइम 27 7 2 कैरी 3 1 टाइम 3 और 2 5। ठीक है, 4 टाइम रीड करने से ग्रेटर हो जाएगा इसलिए हम इसको 3 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ रहा है 57। ठीक है, अब सपरेट कर लेंगे, 8 से 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 6 से 5 सपरेट करने से 1 आ जाएगा और इस 5 को हम ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम 19 के टेबल को 6 टाइम रीड करते हैं तो 6 9 टाइम 54 4 आ जाएगा, 5 कैरी चला जाएगा, 6 1 टाइम 6 और 5 ऐड करेंगे तो 11। ठीक है, तो ये देखें क्या आ रहा है 115 और ये क्या है 114 इसके नियरेस्ट है, इसलिए हम 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 114। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, नेक्स्ट इस 9 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें 19 रिक्वायर्ड है तो 19 1 टाइम क्या आ जाएगा 19। ठीक है, तो यूँ ये वैल्यू हमारी 19 के टेबल से डिवाइड हो रही है इसलिए हम 19 के टेबल को यूज़ कर लेंगे 19 361 टाइम। ठीक है, हमने इस वैल्यू को 19 पे डिवाइड किया, आंसर क्या है 361। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया कि 19 का टेबल अगर 361 टाइम रीड किया जाए तो 6859 आ जाता है। अब हमें 361 रिक्वायर्ड है तो अगर हम 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 टाइम 81
और 1 आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा, 9 1 टाइम 9 और 8 इसमें ऐड कर दें 10 और 17 हो जाएंगे, ठीक है। और 19 1 टाइम 19 आ जाएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 1 7 और 9 16 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और 1 + 1 2 और 1 3, ठीक है। तो यूँ देखें अगर हम 19 का टेबल 19 टाइम रीड करें तो क्या आता है 361। उसके बाद हमें 90 रिक्वायर्ड है तो 19 1 टाइम 19। तो यूँ ये देखें 6859 हमारा 19 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6859 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 19। 3 टाइम 19 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन तीनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, इसलिए 19 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है 6859 ये क्या है, इज़ आ क्यूब ऑफ, ये परफेक्ट क्यूब है, इज़ आ परफेक्ट क्यूब ऑफ किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, 19 का, ठीक है। तो यूँ हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 है 7 to 9। तो आइए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और चेक करते हैं किस टेबल के अंदर ये नंबर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम 9 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 9 8 टाइम 72 और 9 1 टाइम 9। उसके बाद 81 रिक्वायर्ड है तो 9 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 9 9 टाइम 81 और 9 1 टाइम 9। तो यूँ देखें 7 to 9 जो है हमारा 9 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 to 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 एंड मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 एंड 1 3, तो क्या आ जाएगा 9 टू द एक्सपोनेंट 3। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं 7 to 9 इज़ आ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर हम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो 7 to 9 आ जाता है, इसलिए 7 to 9 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है किसका, 9 का, ऑफ 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है 1000 ओवर 125। तो अगर हम 1000 को देखते हैं तो ये 10 के डबल से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, 10 1 टाइम 10 और आगे 2 टाइम 0 आ जाएगा। उसके बाद 100 है तो 10 10 टाइम 100 और देन 10 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 10 1 टाइम 10। तो यूँ देखें जो हमारे पास 1000 है वो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। और नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 125। तो इसको अगर हम देखते हैं 5 के टेबल से डिवाइड करके तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 2 10 कंप्लीट हुए तो 2 आगे मूव हुआ 25, तो 5 5 टाइम 25। उसके बाद 25 रिक्वायर्ड है तो 5 5 टाइम 25 और देन 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 1000 है इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास जो आई है वो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना से आई है। तो हम 1000 के लिए क्या लिख देंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10। और 125 के लिए हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये बेस सेम है इनकी, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 का क्यूब। इसी तरह यहाँ पे 5 इन सब की बेस सेम है, 5 5 एंड 5 है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 एंड 1 3, तो क्या आ जाएगा 5 टू द एक्सपोनेंट 3। तो यूँ देखें हमारे पास ये जो नंबर है 1000 ओवर 125 इसका हमारे पास जो क्यूब है वो क्या आ गया है 10 ओवर 5 और इसका होल क्यूब, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास ये जो नंबर है 1000 ओवर 125 ये किसका 10 ओवर 5 का क्यूब है, ठीक है। क्योंकि ये कम्प्लीटली तौर पे ये वैल्यूज़ आ जाती हैं अगर हम इन वैल्यूज़ को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट जो 1000 ओवर 125 है ये क्या है, इज़ आ परफेक्ट क्यूब है। ये हमारे पास मुकम्मल क्यूब है किसका, परफेक्ट क्यूब ऑफ 10 ओवर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं इनके हमें क्यूब रूट फाइंड करने। क्यूब रूट का मतलब है 1/3 एक्सपोनेंट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 7 to 9 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम पहले 7 to 9 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमें सेम नंबर को यूज़ करना है क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना है, इसलिए हम 9 की टेबल को अगर चेक करते हैं 7 to 9 के लिए तो 9 8 टाइम 72 एंड 9 1 टाइम 9, तो यूँ 9 81 टाइम 7 to 9 आ जाएगा। उसके बाद 81 रिक्वायर्ड है तो 9 9 टाइम 81 और देन 9 रिक्वायर्ड है तो 9 1 टाइम 9। तो इस तरह से 7 to 9 की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई है 3 टाइम 9 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 to 9 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे देखें इन तीनों वैल्यूज़ की बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 का
एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो हम अगर इसको क्यूब रूट की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, इस यहाँ पे क्यूब रूट, हमने ये क्यूब रूट का सिंबल है, ठीक है, 1/3 एक्सपोनेंट लिया और किस वैल्यू को फाइंड करना था, 729 का, इज इक्वल डालेंगे और यहाँ पे भी क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे हम अपने इस आंसर को, जो कि हम इससे लेके आए हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन से। तो क्या आया है हमारे पास फैक्टराइजेशन से, 9 × 9 × 9, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों वैल्यूज़ की बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 9⁻³ और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 जो है हमारा, ये जो एक्सपोनेंट में 3 है, ये मल्टीप्लाई करेगा इस वाले 1/3 एक्सपोनेंट के साथ, ठीक है, जो कि इसके क्यूब रूट का है। तो ये 3 हमारा इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो यूं क्यूब रूट ऑफ 729 हमारा किसके इक्वल आ गया, 9 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है, तो इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इसके लिए 25 के टेबल को यूज़ करते हैं और 625 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चेक करते हैं कि आंसर आता है 5 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 2 ऐड किया तो 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 6 टाइम 30 और 1 कैरी ऐड किया तो 31। उसके बाद 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 5 टाइम 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5 और उसके बाद 2 6 टाइम क्या आ जाएगा, 12। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 5 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 एंड 1। तो ये देखिए 15625, 15625, तो ये किसके साथ आ रहा है, 25 का टेबल अगर हम 625 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ जाता है, 15625। उसके बाद 625 रिक्वायर्ड है, तो हम अगेन 25 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। अगर हम 25 का टेबल 25 टाइम तक रीड करते हैं, तो 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 2 ऐड करेंगे तो 12। उसके बाद 2 5 टाइम 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 5 2 एंड 6। तो ये देखें अगर हम 25 के टेबल 25 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ जाता है, 625। उसके बाद 25 रिक्वायर्ड है, तो 25 1 टाइम 25। तो यूँ हमने 15625 इसकी फैक्टराइजेशन की है, तो हमारे पास क्या आ गया, 25 3 टाइम आ गया है, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 25 एंड मल्टीप्लाई 25। तो इन तीनों वैल्यूज़ की बेस सेम है, तीनों की बेस 25 है, तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1 2 एंड 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको दूसरी फॉर्म में, जो कि क्यूब रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, जिस वैल्यू का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है उसको क्यूब रूट के सिंबल में लिखा। क्यूब का मतलब है 1/3 एक्सपोनेंट लेना। 15625 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारी इस वैल्यू के ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्यूब रूट लिखेंगे और जो फैक्टराइजेशन आई है उसको लिख लेंगे 25 मल्टीप्लाई 25 एंड मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमने इसको 3 टाइम लिख लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 25 25 एंड 25 इन तीनों की बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 1 1 एंड 1, तो ये 3 आ जाएगा और इस होल के ऊपर क्यूब रूट है। अब हमें इसको क्यूब रूट को दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, 25 और इसका एक्सपोनेंट 3 है और इस होल के ऊपर ये जो हमारे पास क्यूब रूट है इसका मतलब है 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो यूँ हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 25। तो इस तरह से जो क्यूब रूट ऑफ 15625 है वो क्या आ जाएगा, 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है 13824। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है कि हमारे पास क्यूब रूट आ जाए इस वैल्यू का। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अगर हम 576 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ, तो चेक करते हैं कि आया कि इस वैल्यू के साथ ये नंबर हमारे पास आ जाता है। तो 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 576 के लिए, तो 4 6 टाइम 24, 4 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 7 टाइम 28 और 2 ऐड करेंगे तो 30, 0 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 4 5 टाइम 20 और 3 ऐड करेंगे तो 23। उसके बाद नेक्स्ट है 2 2 6 टाइम 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 टाइम 14 और 1 कैरी ऐड किया तो 15, 5 आ गया, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 टाइम 10 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 11। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 0 + 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 + 5 8, 2 + 1 3 एंड 1, 13824, 13824। तो किसके साथ आ रहा है, 576 के साथ, ठीक है। 24 का टेबल अगर हम 576 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ जाता है, 13824, ठीक है। अब 576 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 टाइम 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा,
4 2 टाइम 8 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 9 और 2 4 टाइम 8 एंड 2 2 टाइम 4। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास देखें 6 और 8 और 8 16 1 17 7 1 कैरी 4 और 1 5। तो ये देखें 5 7 6 हमारा किसके साथ आ रहा है 24 के टेबल को अगर हम 24 टाइम रीड करते हैं तो 5 7 6 आ जाता है। उसके बाद 24 रिक्वायर्ड है तो 24 1 टाइम क्या आ जाएगा 24। तो यूँ देखें हमने इस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करना है 13824 का और हमारे पास जो फैक्टराइजेशन इसकी आई है वो क्या आई है 24 मल्टीप्लाई 24 एंड मल्टीप्लाई 24। तो ये देखिए तीनों वैल्यूज़ की बेस सेम है 1 1 एंड 1। तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमें इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 13824 और अपनी जो फैक्टराइजेशन हमारे पास आई है 13824 की उसको भी हम क्यूब रूट की फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे और वो क्या है 24 है 3 टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 24 एंड मल्टीप्लाई 24। अब देखें इन तीनों वैल्यूज़ की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 1 1 एंड 1। कितना आ जाएगा 3 और इस होल के ऊपर ये जो 3 है इस 3 का मतलब है 1/3। ठीक है, तो ये 3 हमारा इस 3 से कैंसिल और आंसर क्या आ गया 24। तो इस तरह से हमारे पास 13824 का जो क्यूब रूट है वो क्या आ गया 24।